संस्कृत प्रारंभिक रचनानुवाद कौमुदी में हम आज परोपकार देखेंगे। पिछले पाठ में हम विद्या और सत्य को देख लिए थे। तो परोपकार संस्कृत से हिंदी अनुवाद हम करेंगे। ममता माता जी पढ़िए। जी। परोपकारः परेषाम् उपकारः परोपकारः अस्ति। दूसरों के उपकार को परोपकार कहते हैं। अन्येषां हितकरणं निर्धनेभ्यः दानम् असहायानां सहायता एतत् सर्वं परोपकारः एव उच्यते। अन्येषां हितकरणं, अन्य के उपकार ही उपकार है। अन्य के हित करना, निर्धन को दान देना, असहाय को सहायता करना, ये सब परोपकार ही कहा जाता है। यहाँ पर जो अन्य साम आया, ठीक है, भाषा की दृष्टि से हम सामने वाला तो समझ ही लेता है, लेकिन यहाँ पर चलो प्रांत की दृष्टि से भी थोड़ा हो जाता है। तो यहाँ अन्य साम ये बहुवचन में है, तो अन्य का ना कह के अन्यों का ऐसे कहेंगे हम, बहुत है ना। जैसे कि आचार्य जी निर्धन ना कहकर निर्धनों का आएगा, निर्धनों को। हाँ, तो ये सभी जगह पर ऐसे ही समझ लेंगे। वाक्य जब आप लोग लिखेंगे तो भाषा हिंदी भाषा के हिसाब से आप लोग जहाँ बहुवचन करना चाहिए वो बहुवचन कर लेंगे सभी जगह पर। तो आचार्य ऊपर की लाइन में भी परेशान उपकार परोपकार अस्ति, दूसरों का उपकार करना परोपकार है, कहते नहीं कहेंगे, यहाँ पे अस्ति है। हाँ, नहीं, यही तो बता रहा हूँ आपको। हम जब रचना करते हैं तो उसी प्रकार से हम कर भी सकते हैं। सामने वाला तो समझ लेता है, भाषा की ये है, तो हम दोनों प्रकार से लिख सकते हैं। अस्ति लिखा है तो यहाँ पर है कहेंगे, तो कहा जाता है कहेंगे, तो भी सामने वाला तो समझ ही लेता है। तो दोनों को हमको समन्वय बिठा के समझ लेना है। उनकी भाव भी वही रहता है और हमको समझ में वही आता है, लेकिन उसी इस प्रकरण के हिसाब से वही समझ लेना है। ठीक है, हम जब लिखेंगे तो उसके आधार पर फिर जो उचित लगता है, जो ठीक है, दोनों ठीक है, लेकिन इसी प्रकरण में जो ये कहना चाह रहे हैं उसके आधार पर हम वहाँ पर समन्वय करते हुए लिखेंगे, समझेंगे। आगे माता जी। जी ऐसे ही आचार्य जी मेरे हिंदी हाँ, मैं समझ गया, इसलिए कह दिया। प्रांतीय के हिसाब से अथवा इस हिसाब से होता है, मेरे भी हो जाता है। तो वहाँ पर आप लोग जो हिंदी प्रांतीय भाषा हैं अथवा जो वहाँ पर बहुवचन के रूप में लगता है तो वहाँ पर कर लेंगे। ठीक है। अग्रे परोपकारः एव सगुणः अस्ति, येन मनुष्येषु सुखस्य प्रतिष्ठा अस्ति। संसार में परोपकार ही वह गुण है जिसके द्वारा मनुष्य में सुख का प्रतिष्ठा होता है। समाज सेवायाः भावना, देश प्रेम्णः भावना, देशभक्तिः भावना, दीन उद्धारस्य भावना, पर दुःखेषु सहानुभूतिः च परोपकारस्य भावनाया एव संभवति। समाज सेवा की भावना, देश प्रेम की भावना, देशभक्ति की भावना, दीन उद्धार की भावना, पर दुखों में सहानुभूति और परोपकार की भावना के द्वारा से ही संभव होता है। ठीक है आचार्य जी। हाँ, ये थोड़ा आगे लग जाता। दीनोद्धार की भावना और पर दुखों में सहानुभूति परोपकार की भावना से ही संभव है। परोपकार की भावना से ही संभव है, संभव होता है अथवा संभव है। में संभव होता है लिखती हूँ। ठीक है। परोपकारेण मनुष्यस्य हृदयं पवित्रं निर्मलं सरलं विनीतं च भवति।
परोपकार से मनुष्य का हृदय पवित्र, निर्मल या स्वच्छ और विनय या नम्र होता है। अग्रे। परोपकारी अन्यस्य दुःखं स्वकीयं मन्यते, तस्य नाशाय च प्रयत्नं करोति। परोपकारी व्यक्ति व परोपकारी अन्य की दुख को अपने दुख मानते हैं और उनकी दुख को नाश के लिए प्रयत्न करता है। उसके दुख को, तस्य नाशाय, उस दुख के नाश के लिए, तस्य अर्थात दुःखस्य, उसके नाश के लिए प्रयत्न करता है। ठीक है, आगे। ठीक है आचार्य जी। दीनेभ्यः दानं ददाति, निर्धनेभ्यः धनं ददाति, वस्त्रहीनेभ्यः वस्त्राणि ददाति, पिपासितेभ्यः जलं ददाति, क्षुधितेभ्यः अर्णं ददाति, अशिक्षितेभ्यः विद्यां च ददाति। गरीब को दान देता है, गरीब को दान देता है, निर्धन को धन देता है, वस्त्रहीनों को वस्त्रों देता है, पिपासुओं या तृषार्त को जल देता है, भूखे वालों को अन्न या भोजन देते हैं और अशिक्षितों को विद्या देते हैं। प्रकृतिः अपि परोपकारस्य शिक्षां ददाति। प्रकृति भी परोपकार का शिक्षा देता है। परोपकारार्थं सूर्यः तपति, चन्द्रः प्रकाशं ददाति, वायुः चलति, नद्यः वहन्ति, वृक्षः च फलानि विचरन्ति। प्रकृति भी परोपकार का शिक्षा देता है। परोपकार के लिए सूर्य उत्ताप देता है, चंद्र प्रकाश को देता है, वायु प्रवाह होता है, नदियां बहते और वृक्षों फल वितरण करते हैं। चलिए सभी लोग एक बार देखिए पुस्तक। परेशान उपकारः, दूसरों का उपकार परोपकार है। अन्यों का हित करना, निर्धनों को दान देना, असहायों का सहायता, यह सब परोपकार ही कहा जाता है। संसार में परोपकार ही वह गुण है जिससे मनुष्य में सुख की प्रतिष्ठा है। समाज सेवा की भावना, देश प्रेम की भावना, देशभक्ति की भावना, दीनों उद्धार की भावना अथवा दीन उद्धार की भावना, पर दुखों में सहानुभूति परोपकार की भावना से ही संभव है। परोपकार से मनुष्य का हृदय पवित्र, निर्मल, सरल और विनीत होता है। परोपकारी अन्य के दुख को अपना दुख मानता है, उसके नाश के लिए प्रयत्न करता है। दिनों को दान देना, निर्धनों को धन देना, दिनों को दान देता है, निर्धनों को धन देता है, वस्त्रहीनों को वस्त्र देता है, पिपासितों को जो पिपासु है उसको जल देता है, भूखे को अन्न देता है और अशिक्षित को विद्या देता है। कौन? परोपकारी। प्रकृति भी परोपकार की शिक्षा देती है। परोपकार के लिए सूर्य तपता है, चंद्र प्रकाश देता है, वायु चलता है अथवा बहता है, नदी बहती है और वृक्ष भी फल वितरण करता है। इसमें कुछ पूछना है तो बोलिए, केवल परोपकार में, बाकी जो पूछना होगा बाद में। ठीक है।
आगे बढ़ते हैं। सुदेशना माता जी, उद्योग। जी आचार्य जी नमस्ते। उद्योगः संसारे सर्वे जनाः सुखम इच्छन्ति। संसारे सभी लोग सुख को इच्छा करते हैं। न कोपि जनः दुखम इच्छति। कोई भी व्यक्ति दुख को इच्छा नहीं करता। सुखम पुरुषार्थेन बिना न सिद्ध्यति। सुख पुरुषार्थ के बिना सिद्ध नहीं होती है। उद्योगेन एव मनुष्यः धनं लभते, विद्यां लभते, संसारे गौरवं प्राप्नोति, कलासु कुशलतां प्राप्नोति। यहाँ नीचे जो है ना न है वहाँ पर, हाँ, प्राप्नोति। हाँ वो प्राप्नोति, जगति कीर्तिं च लभते। उद्योगेन एव मनुष्यः धनं लभते। उद्योग से ही मनुष्य धन पाता है। विद्यां लभते, विद्या को पाता है। संसारे गौरवं प्राप्नोति, संसार में गौरव को प्राप्त करता है। कलासु कुशलतां प्राप्नोति, कला में कुशलता को प्राप्त करता है। और जगति कीर्तिं च लभते, और जगत में कीर्ति को पाता है। ये जनाः पुरुषार्थं न कुर्वन्ति, ते न सुखं लभन्ते, न शान्तिं प्राप्नुवन्ति, न विद्यां लभन्ते, न कलासु कुशलतां प्राप्नुवन्ति, न च जगति कीर्तिं लभन्ते। ये जनाः पुरुषार्थं न कुर्वन्ति। जो लोग पुरुषार्थ नहीं करते, ते न सुखम लभन्ते, वे सुख नहीं पाते। न शांतिं प्राप्नुवन्ति, शांति को प्राप्त नहीं करते। न विद्यां लभन्ते, विद्या को प्राप्त नहीं कर पाते। न कलासु कुशलतां प्राप्नुवन्ति, कलाओं में कुशलता को प्राप्त नहीं कर पाते। और जगति कीर्ति न लभन्ते, जगत में कीर्ति नहीं पाते। उद्योगः एव जीवनस्य आधारशिला अस्ति। उद्योग ही जीवन का आधारशिला है। उद्योगेन एव सर्वाणि कार्याणि सिद्ध्यन्ति। उद्योग से ही सभी कार्य सिद्ध होता है। न तो मनोरथ मात्रेण, ना कि मनोरथ करने से। अतएव उक्तम उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथैः। इसलिए कहा जाता है उद्योग से ही कार्यों की सिद्ध होता है, ना कि मनोरथ से। उद्यमेन एव निर्धनाः धनिनः भवन्ति, विद्याहीनाः विद्यासु निपुणाः भवन्ति, निर्बलाः सबलाः भवन्ति, दुःखिनः च सुखिनः भवन्ति। उद्यमेन एव निर्धनाः धनिनः भवन्ति। उद्यम से ही निर्धन धनी होता है। विद्याहीनाः विद्यासु निपुणाः भवन्ति, विद्याहीन विद्याओं में निपुण होते हैं। निर्बला सबलाः भवन्ति, निर्बल सबल होता है। दुःखिनः च सुखिनः भवन्ति, निर्बल सबल होता है और दुखी सुखी होता है। संसारे यावन्तम् अपि महापुरुषाः अभवन्, ते सर्वे अपि उद्योगम् एव अकुर्वन्। संसार में जब तक
जब तक भी जो महापुरुष जो भी अच्छा संसार में जो भी महापुरुष है महापुरुष हुए हैं, महापुरुष हुए हैं वे सब भी उद्योगम एवं अकुर्बन वे उद्योग ही करते थे वे भी उद्यम ही किए। उद्यम ही किए यह किंचित जनः कश्चित सफल कश्चित अच्छा यह कश्चित जनः सफलताम् इच्छति स उद्योगम एवं आश्रयेत जो कुछ लोग जो कोई मनुष्य सफलता को इच्छा करता है वह उद्योग का ही आश्रय लेना चाहिए। ठीक है। चलिए देखिए, संसार में सभी लोग सुख चाहते हैं, संसार में सभी लोग सुख चाहते हैं, ना कोई भी मनुष्य दुख चाहता है, दुख की इच्छा करता है। सुख पुरुषार्थ के बिना सिद्ध नहीं होता है। उद्योग से ही मनुष्य धन पाता है, विद्या को प्राप्त करता है, संसार में गौरव को प्राप्त करता है, कलाओं में कुशलता को प्राप्त करता है और जगत में कीर्ति को प्राप्त करता है। जो मनुष्य पुरुषार्थ नहीं करते हैं वे ना सुख को प्राप्त करते हैं, ना शांति को प्राप्त करते हैं, ना विद्या को प्राप्त करते हैं, ना कलाओं में कुशलताओं को प्राप्त करते हैं और ना ही जगत में कीर्ति को प्राप्त करते हैं और ना कीर्ति को प्राप्त करते हैं जगत में। उद्योग ही जीवन की आधारशिला है। उद्योग से ही सभी कार्य सिद्ध होते हैं, न तो मनोरथ केवल मात्र से, ना मनोरथ से। इसलिए ही कहा गया है उद्यम से ही सिद्ध होता है, ना कि केवल मनोरथी से, है ना। इसका भाव ऐसा है, केवल मनोरथ से कार्य की सिद्धि नहीं होती है, उद्यम से ही सिद्ध होता है। तो आगे कह रहे हैं कि उद्यमेन ही निर्धनाः, उद्यम से ही निर्धन धनी होते हैं, विद्याहीन विद्या में निपुण होते हैं, निर्बल सबल होते हैं और दुखी सुखी होते हैं। संसार में जो भी अथवा जितने भी महापुरुष हुए वे सभी उद्योग ही किए। जो कोई मनुष्य सफलता चाहते हैं वह उद्योग का ही आश्रय ले। ठीक है, चलिए पूछिए कमलेश माता जी। आचार्य जी यहाँ पर होना चाहिए वैसे उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न च मनोरथैः। ये आगे पीछे करके अर्थ कर सकते हैं, ठीक है ना नहीं आएगा यहाँ पर। हाँ, यहाँ नौ छूट गया, हाँ गलत, ठीक बोल रहे हैं आप। यहाँ पर चौ की जगह पर ना नौ कर देंगे। यहाँ पर चौ जो लिखा है यह प्रिंटिंग मिस है, यहाँ पर नौ लिख लेंगे। आचार्य जी क्यों लिखेंगे जब इसमें साफ तो बोल रहा है वो उद्यमेन सिद्ध्यन्ति। मनोरथ और जो कार्य है ना, जो मनोरथ भी होते हैं, हमारी मन की इच्छाएं भी होती हैं, वो सारे सिद्ध होते हैं। ये बताया उद्यम से ही मनोरथ और कार्य सिद्ध होते हैं। उद्यम से ही मनोरथ और कार्य सिद्ध होते हैं। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। न तो मनोरथ ही ऐसे होगा यहाँ पर। उद्यम से ही कार्य सिद्ध होते हैं, केवल मनोरथ से नहीं। इसका भाव यह है। न लगेगा फिर इसमें फिर। हाँ, न और तू भी भाव अर्थ में तू भी लग जाता है, जो उसका श्लोक है ना, तो यहाँ प्रिंट मिस से हो गया है। आगे उसका आता है ना कि उद्यमेन सिद्ध्यन्ति कार्याणि न हि सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगाः। ये श्लोक है इसका। सुप्तस्य सिंहस्य, सोए हुए सिंह के व्याघ्र के मुख में आके
बकरी नहीं घुस जाएगी, उसको भी उद्यम करना पड़ता है। न ही सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगाः, सोए हुए सिंह के मुख में आके जो बकरी है घुस नहीं जाता है, उसको भी उद्यम करना पड़ता है, ये कहना चाह रहे हैं। ठीक है, और कोई बात पूछिए सुदेशना माता जी। आचार्य जी, ये जो प्राप्नोति लिखा हुआ है किताब में, ये तो प्राप्नोति जैसे दिखता है। हाँ, प्राप्नोति दिखता है, और न है वहाँ पर। ठीक है, वहाँ न है, न जैसा लिखा है, वहाँ पर र नहीं है। थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे ना तो न, पहले वाला प्र में देखेंगे तो दूसरी दंडा है, और बीच वाले में न जैसा दंड दिया है, थोड़ा गार्ड करके, तो ऐसा है। तो साफ दिख रहा है। डंडी लग रही है इसमें। हाँ जी, हाँ जी, वो ध्यान से देखेंगे तो पता लगेगा। ठीक है, और कोई बात इसमें पूछना हो तो बोलिए। कोई भी जन, हाँ, कोई भी मनुष्य, कश्चित बताया था ना, चित्त का जो प्रयोग होता है अनिश्चित बोधक के लिए प्रयोग होता है, तो कश्चित जन होगा। हरीश जी। आचार्य जी, ये यावंत बहुवचन में, हाँ, यावंतः है, यावत का होता है यावंतः महापुरुषाः। तो बहुवचन में हुए जितने भी महापुरुष हुए। हाँ, यावंतः महापुरुषाः अभवन्। हरीश जी बोलिए। आचार्य जी, ये जो शब्द आया सिद्ध्यति और सिद्ध्यन्ति, तो ये क्या सफलता के लिए आता है या पूरा होने के लिए? सिद्ध्यति कार्य की संपन्नता के लिए, सफलता तो अलग हो जाएगा। संपन्न होना, अच्छा। सिद्ध होता है अर्थात संपन्न होता है। हाँ, पूर्ण होता है। हाँ जी, हाँ जी, इस अर्थ में। अच्छा, धन्यवाद। ठीक है, और कोई बात? चलिए, ये उद्योग के स्थान पर परिश्रम किस? लगा सकते हैं? हाँ हाँ, क्यों नहीं, उद्यम बोल दीजिए, परिश्रम कह लीजिए, कोई समस्या नहीं है। पुरुषार्थ भी कह सकते हैं, पुरुषार्थ भी उसके पर्यायवाची ही है। चलिए, यहीं रखते हैं।